उस मुद्दे को लेकर रिटायर्ड कैप्टन आलोक बंसल से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सिर्फ पाकिस्तान ने अभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है 14 अगस्त को, और साइड बाय साइड सऊदी अरेबिया में भी 11 अगस्त को बलोचों ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। पहले ऐसा कभी होता नहीं था कि बलोच इतना अपफ्रंट होके क्लैश करते थे, अपफ्रंट होके अपनी डिमांड्स रखते थे, पर अभी ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। तो सिर्फ उसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज होगा? देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि बलोच कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। सन 47 से जब खान ऑफ कलात से बोला गया कि आप पाकिस्तान को से जुड़िए, तब से उनकी संसद में ये प्रस्ताव जो था यूनैनिमसली रिजेक्ट हुआ था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और जब से ही उनका ये कहना था कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम मुसलमान हैं हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, तो फिर ईरान और अफ़गानिस्तान को भी कहना चाहिए। उनका ये कहना था कि हमारी एक संस्कृति अलग है, हमारी एक पहचान अलग है, और हमारे बिना पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। उनका ये कहना था कि हमारे पास कोस्ट है, हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, तो हमारे बिना पाकिस्तान कैसे सजना। और उसके बाद से बलोच समय समय पर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करते आए हैं। जो विद्रोह हम देख रहे हैं ये 2004 से शुरू हुआ था, और ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और आज जब सबको लग रहा है कि पाकिस्तान विघटन के कगार पे है, तो बलूच जो राष्ट्रवादी हैं वो उन्होंने अपना जो आंदोलन है उसको तेज कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमला तेज हो गया है। और इस बार बलोच राष्ट्रवादी संगठनों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक तरीके का टैक्टिकल अलायंस कर लिया है, और जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में जो हिंसा का दौर है, विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो काफ़ी बढ़ गया है। सिर्फ बलोच ग्रुप ने सऊदी अरेबिया में भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, और वो भी एक ऐसे समय पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खासकर नए डिफेंस पैक्ट में के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो सऊदी सॉइल पर बलोच इंडिपेंडेंस डे की आवाज़ उठना इस्लामाबाद के लिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक कंसर्न है? देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो बलोच डायस्पोरा है वो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में बहुत एक्टिव रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्वादर ओमान का हिस्सा था काफ़ी समय तक, तो यहाँ से काफ़ी लोग ओमान की सेना में काम करते रहे हैं, एक्स सर्विसमैन काफ़ी हैं। तो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो बलोच थे वो बलोच राष्ट्रवादी संगठनों के प्रबल समर्थक माने जाते थे। लेकिन अब सऊदी अरब में इस तरीके की घटना होना ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक रक्षा समझौता किया है, और उसके बाद इस तरीके की घटना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सर, बलूचिस्तान में चाइना के सीपेक और ग्वादर जैसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। क्या बलूचिस्तान में अस्थिरता चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए कोई चुनौती लेके आएगी? देखिए, जहाँ तक सवाल चीनी निवेश का है जो कि बलूचिस्तान में है और चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूप में है, उस पर बलोच राष्ट्रवादी संगठनों का बहुत बड़ा असर रहा है। और 2008 में जो इनकी अंतरिम सरकार थी बलूचिस्तान की, उसने ये घोषणा की थी कि हर चीनी टारगेट जो है एक वैलिड टारगेट है, क्योंकि चीनी कंपनियां इस्लामाबाद को हमारी जो ज़मीन है उसको कॉलोनाइज़ करने में मदद कर रही हैं। और इसके बाद से इन्होंने कई चीनी कंपनियों पे, उनके एसेट्स पे, उनके लोगों पर हमले बोले। यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई थी कि बीच में एक ऐसा दौर भी था जब चीनी कंपनियां जो है बलोच राष्ट्रवादी संगठनों से बात कर रही थीं, और कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि चीनी कंपनियों ने इन संगठनों को पैसा दिया कि जिससे कि इनके ऊपर हमले ना करें। तो चीन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आप देख रहे हैं कि ग्वादर और जो कोस्टल हाईवे है इस पर समय समय पर हमले होते रहते हैं। और चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जब तक बलोच राष्ट्रवादी सहमत नहीं है, ये जो उसकी जो निवेश है ये आर्थिक रूप से जो है सफल नहीं होने वाली। सिर्फ पीएम मोदी ने 2016 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पहली बार बलूचिस्तान का खुलकर जिक्र किया था। उस समय भारत का संदेश क्या था, और उस समय भारत पिछले 10 वर्षों में बलूचिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कितना बदलाव आया है?
देखिए, जो 2016 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का उल्लेख किया था, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों का उल्लेख किया था। और उससे बलोच जो राष्ट्रवादी हैं, संगठन हैं और जो बलोच डायस्पोरा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह आया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे बलोच जो ये मूवमेंट है, आंदोलन है, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कमज़ोरी की ओर है। उस संदेश के बाद से बलोच पुनरुत्साहित हो गए और उसके बाद से आप देखेंगे कि बलोचों का जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया है। और अभी पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो भारत की जो सरकार है, उसने काफ़ी हद तक इन लोगों को इनको जो मॉरल सपोर्ट है वो पूरी तरह से दिया है। और उससे आगे बलूचिस्तान भारत से सटा हुआ नहीं है, लेकिन बलोचों की जो मांग है वो पूरे विश्व में फैल रही है और बलोच डायस्पोरा इसको हर जगह उठा रहा है। सर, आखिर आगे बलूचिस्तान की तस्वीर क्या दिखती है? क्या राजनीतिक डायलॉग से समाधान की कोई संभावना है, या आने वाले समय में इंसर्जेंसी और इंटरनेशनलाइजेशन दोनों ओर से बढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल राजनीतिक समाधान का है, वो मुझे नहीं लगता कि असीम मुनीर की हुकूमत इस वक्त राजनीतिक समाधान चाहती है। वो एक फ़ौजी हैं और उनको लगता है कि हर जगह हर चीज़ का सलूशन बंदूक और गोली है, और वो होने वाला नहीं है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, पाकिस्तान का करीब 43% क्षेत्रफल है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सत्य है कि उसमें जनसंख्या सिर्फ 5 से 6% है। तो इतनी जनसंख्या नहीं है कि जिसको पाकिस्तान की सेना जाने देगी। तो अलगाव संभव नहीं है जब तक कि उसको अन्य समर्थन नहीं मिले, या तो अन्य अल्पसंख्यकों का समर्थन मिले पाकिस्तान में। और इसीलिए बलूचियों ने कई बार पाकिस्तान ऑप्रेस्ड नेशन मूवमेंट, बलोच सिंधी महाज, इस तरीके के संगठन स्थापित किए हैं जिससे कि सिंधी, पख्तून ये सब एक साथ आ जाएं। लेकिन वो कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए। आज भी पाकिस्तान में जो सिंधी राष्ट्रवादी संगठन है वो बलूच राष्ट्रवादी संगठनों की छाया में ही पनप रहे हैं काफ़ी हद तक। जहाँ तक सवाल अंतर्राष्ट्रीयकरण का है, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, लेकिन जब तक मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान सेना को या तो कोई बाहरी शक्ति शिकस्त नहीं देती या पाकिस्तान की अंदरूनी शक्तियाँ एक साथ नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि इसका अलगाववाद और आगे बढ़ सकता है। ये इसी तरीके से जो हिंसा का दौर है, जहाँ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रिट नहीं चलती सिवाय कुछ शहरों को छोड़कर, वो वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। अगर कोई राजनीतिक वार्ता होती है तो शायद हिंसा में कुछ कमी आ जाए या कुछ समझौते हों, लेकिन इस समस्या का पूरी तरह से समाधान मुझे नहीं लगता मौजूदा हालात में हो सकता है, विशेषकर जब पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सरकार हो जिसकी बागडोर सेना के हाथ में हो, ना कि सिविलियन लीडरशिप के। तो चलिए इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको